हेलो दोस्तों, तो आइए बात करते हैं आज की ताज़ा खबर के बारे में। तो आज की ताज़ा खबर है कि 50,000 से ज़्यादा लोग अपना जॉब लूज़ कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जॉब खो सकते हैं इस साल। तो आइए क्या है रीज़न जानते हैं। तो ये रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है साइलेंट ले ऑफ टाइटन ग्रिप इन 2025 50 के टेक जॉब ऑन द लाइन। यानी कि ये जो भी होने वाला है प्रोसेस ये साइलेंटली होगा, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि साइलेंट ले ऑफ क्या है और ये हेडलाइन क्यों बनता जा रहा है। तो साइलेंट ले ऑफ जो है ये एक टर्म है, मतलब पॉलिसी है जिसमें कि कंपनी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती है कि वो अब किसी को निकालने वाली है एम्प्लॉयज़ को। बट इंस्टेड वो क्या कर रही है, वो रिमूव कर रही है एम्प्लॉयज़ को हर प्रोजेक्ट से। वो डिले बेंच रीडेवलपमेंट्स कर रही है, गिव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स दे करके, मतलब कुछ भी रीजंस दे करके एम्प्लॉय को बस निकालना है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको नॉन रेन्यू किया जाता है ताकि वो रेन्यू नहीं हो पाए और कोई भी एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। एंड देन डिनाई करते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स और इफेक्टिवली फोर्सिंग वर्कर्स टू क्विट वॉलंटरी, मतलब कि ये डिनाई करते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स को और सारा प्रमोशंस को, और मतलब फोर्स करते हैं इफेक्टिवली एम्प्लॉयज़ को ताकि वो खुद से क्विट कर दे, वो खुद छोड़ दे, रिजाइन दे दे। बट ये प्री प्लान है, ये एक प्रोसेस जिसमें कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बट इनडायरेक्टली वे में वो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बाहर भी कर दे रही कंपनी से। ठीक है, अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की तो ये हमारे टोटल जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन करता है हर साल, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने में। और ये 2025 में भी काफ़ी अच्छा ग्रिप टाइटन किया है। तो ये एक एस्टिमेट सजेशन आया है कि नियरली 50,000 IT जॉब्स कुड बी lost by the end of 2025, most of them थ्रू द साइलेंट ऑफिशियल लेऑफ्स। मतलब कुछ ही लोग हैं जिनको मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ऑफिशियल उनको मतलब नोटिस आएगा, बाकी लोग अनऑफिशियली मतलब रिजाइन कर दिए जाएंगे, निकाले जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि रूट काउज क्या है ये लेऑफ्स का, तो एआई एंड ऑटोमेशन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आजकल हर जगह आप देखते हैं कि जनरेटिव जो एआई है, जो क्लाउड ऑटोमेशन है, लो कोड परफॉर्मेंस है, हैज़ रिड्यूस द नीड फॉर द ट्रेडिशनल कोडिंग एंड मेंटेनेंस रोलर्स। यानी कि जो पहले वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो ये सब काम करते थे, बट अब सब कुछ जो है ना ऑटोमेशन कर दिया गया है। वो सब कुछ जो है ऑलरेडी मतलब क्लाउड ऑटोमेशन पे जनरेटिव एआई से उनका डाटा मतलब तैयार हो जाता है, तो उनको वर्कर्स की क्या जरूरत है, वो क्यों पे करेंगे। ये मेन रूट कॉज है। एंड अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइंट्स जो होते हैं, तो जैसे कि पहले के टाइम में, तो पहले ऐसा देखा जाता था कि जैसे जो भी बाहर के ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, वो जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस को अगर कुछ अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे जैसा प्रोजेक्ट में नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इन्फोसिस उनको बोलती है कि हमको इतना लेबर लगाना है, तो इतना कॉस्ट लगेगा, तो आप हमको 2 करोड़ रुपी आप दे दीजिए। आपका ये मतलब ये हमको लगेगा जो भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो बट अब ऐसा हो रहा है कि जो ये जनरेटिव एआई है, क्लाउड ऑटोमेशन है, लो कोड परफॉर्मेंस है, तो अब जो है वो डायरेक्ट पहले उनको वो लोग हमसे पूछते थे, यानी कि हम लोग उनको बताते थे, बट अब ऐसा है कि वो खुद हम लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, आप इन ये काम करवाइए। तो उनको बस बहुत रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस का। तो ये मेन कॉज है और ये मेन डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलेगा एआई के आने के बाद। जो टीसीएस एंड विप्रो जो कंपनी है, ये लोग मेनली अब जो है ऑटोमेटेड एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं डाटा लेजेसी टेस्टिंग के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जो मतलब एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंसी ऑन द मैन पावर टूल्स। इस बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म मॉडल, यानी कि पहले जो आईटी कंपनीज थी वो अर्न करती थी कैसे, तो डेवलपिंग मैन पावर से, जो ह्यूमन है उनके द्वारा। ठीक है, बट अब वो क्या कर रही है, नाउ वो कॉन्ट्रैक्ट्स आर आउटकम बेस्ड, क्लाइंट्स पे फॉर द रिजल्ट नॉट हेड काउंट, यानी कि वो बस रिजल्ट के लिए पे कर रही है, कोई भी मतलब मैन पावर या हेड काउंट के लेने की पर व्यक्ति कैसा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द बिलिंग पर एम्प्लॉय एंड प्रोमोटिंग ऑप्टिमाइजेशन। जो बिलिंग मिलता था एम्प्लॉयज़ को, जो भी मतलब उनका मतलब सैलरी वगैरह, तो ये उसको कम कर रहा है और ऑप्टिमाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। अगर हम बात करें इफेक्ट की, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर किसी कंपनी को पहले 1000 इंजीनियर्स की जरूरत थी कि वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो अब उनको बस 400 लोगों की ज़रूरत है, वो भी बस एआई टूल्स या क्लाउड ऑटोमेशन से वो भी पॉसिबल है अब। अगर हम बात करें ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन की, तो यूएस एंड ईयू, विच अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द इंडियन आईटी रेवेन्यू, आर विटनेसिंग टेक स्पेंडिंग कट्स ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट प्रेशर। अगर हम नेक्स्ट बात करें स्किल्स मिसमैच एंड डिजिटल ट्रांजिशन, द न्यू डिमांड फॉर एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड डाटा इंजीनियरिंग स्किल्स मांगता है अब, बट द
मतलब न्यू डिमांड जो है वो आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड डाटा इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें। अगर हम बात करें तो बट अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड इन लेजेसी टेक्नोलॉजी लाइक जावा मेंटेनेंस, ईआरपी सिस्टम एंड मैनुअल टेस्टिंग। यानी कि अब जो है डिमांड एआई साइबर सिक्योरिटी का है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेनली ट्रेन किया जाता है जावा मेंटेनेंस, ईआरपी, मैनुअल टेस्टिंग ये सब के लिए। तो जिन लोगों में ज़्यादा स्किल्स होगा वो रहेंगे कंपनी में, और जिन लोगों में ये सब स्किल्स नहीं है जो कंपनी को अब रिक्वायरमेंट है, तो ऑफकोर्स उनको हटा दिया जाएगा किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से। नाउ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन री स्किलिंग, यानी कि अब हम लोग जो है ना कंपनी नए नए स्किल्स पे, री स्किल्स यानी कि जो न्यू स्किल्स आप लेकर आओ उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, बट प्रोसेस इज स्लो है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ये दोज कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू अडेप्ट द क्वाइटली रिमूव फ्रॉम द एक्टिव प्रोजेक्ट्स, जो भी अनेबल है ये री स्किलिंग के लिए, तो उनको एक्टिव प्रोजेक्ट से उनको रिमूव कर दिया जा रहा है। अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो जो मार्जिन प्रेशर है वो आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो ना डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, उसके बाद हाइब्रिड वर्क कॉस्ट हो रहा है, एंड ग्लोबल प्राइसिंग प्रेशर भी पड़ रहा है। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो नॉन बिलेबल एंड नॉन लो मार्जिन रोल्स है अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साइलेंट ले ऑफ क्यों, हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट भी तो करवा सकते हैं ना कंपनी, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये पहला हो सकता है रीज़न ब्रांड प्रमोशन के लिए। द मास ले ऑफ हेडलाइंस हर्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, जो ब्रांड है हर एक कंपनी का एक ब्रांड है, वो अगर मतलब ये पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स उनका मतलब जो मतलब रेपुटेशन है वो ख़राब जाएगा। नेक्स्ट दूसरा कॉज हो सकता है कि अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इन इंडिया द फॉर्मल ले ऑफ रिक्वायर द लेबर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ साइलेंट मेथड अवॉइड दिस। वहीं मेंटेनिंग मार्केट स्टेन की बात करें तो आईटी स्टॉक्स जो है, हर कंपनी का एक आईटी स्टॉक्स होता है जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर कुछ भी हेडलाइंस आएगा कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऐसा हो रहा है कि वो निकाल रहे हैं, तो ये क्विक एग्जिट हो जाएगा और सारा जो होता है ना स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है कंपनी को। और ग्रेजुअल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो फिल्म्स प्रेफर नेचुरल एट्रेशन एंड प्रेशर टैक्टिक्स ओवर द डायरेक्ट थिंग्स, मतलब डायरेक्ट करने से मतलब कंपनी के नाम पे ख़राब होता है, इससे अच्छा नेचुरल एट्रेशन करे कि उस पर कोई ब्लेम भी ना आए और उनका काम भी निकल जाए। अगर हम बात करें कंपनी की क्या स्टेटमेंट है, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो टीसीएस की बात करते हैं तो एचआर जो हेड है मिलिंद लक्कड़, इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट कहती है कि 50,000 से 80,000 तक ले ऑफ देखे जा सकते हैं, एक्सट्रीमली एक्सेग्रेटेड, कन्फर्मली ओनली अबाउट 6,000 रिलीजेस लिंक टू परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग, येट इनिशियल इंटरनल रिपोर्ट्स इंडिकेट वाइडर बेंच प्रूनिंग, यानी कि मोस्टली इतने आदमी 80,000 तक लोग को छांटा जा सकता है। अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो इनके सीईओ सलील पारेख ने बोला है कि नो प्लान लेऑफ्स, इनमें मतलब इन्होंने क्लियरली नहीं बोला है, बस एक टीसीएस है जो इन्होंने अभी क्लियरली अनाउंस किया है, बट आप इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि नो प्लान लेऑफ, यानी कि अभी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया ऑफिशियल। और इन्होंने बोला है कि इन द कंपनी विल हायर सेलेक्टिवली एंड इन एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इन्फोसिस जो अपने बात को घुमा करके बोलना चाह रही है कि कंपनी अब उसको हायर करेगी जिनके पास एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज है। अगर हम बात करें विप्रो एंड टेक महिंद्रा की तो बोथ हैव राइट साइज्ड ऑपरेशंस इन लो प्रॉफिट सेगमेंट बट अवॉइड द कॉलिंग दैम ले ऑफ, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों को रिमूव कर रहे हैं, बट उनका मतलब अभी ले ऑफ का नाम इनको नहीं दिया गया, इन्होंने अभी क्लियरली अनाउंस नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड मिडिल क्लास इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो है ओवर 5 मिलियन वर्कर्स है जो कि इंडिया के आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। 1% रिडक्शन इन इक्वल 50,000 जॉब लॉस्ट हो जाएगा, 1% रिडक्शन से 50,000 लोगों का जॉब लॉस्ट हो सकता है, अफेक्टिंग द कंजम्पशन, हाउसिंग, अर्बन इकोनॉमिक्स एंड बेंगलुरु एंड हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, इन सब जगह पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें अर्बन एंड रियल स्टेट्स की तो जो रियल स्टेट का मतलब सेक्टर है
यानी कि बेंगलुरु, पुणे एंड विद द हाई कंसंट्रेशन कुड सी द टेम्पररी डिप्लीट्स इन द रेंटल डिमांड्स। मतलब उनका जो रेंटल डिमांड्स है अब उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो जो साइलेंट एग्जिस्ट है कॉज जॉब इनसिक्योरिटी, एरोड ट्रस्ट एंड मतलब जो हमेशा एम्प्लॉयज़ है वो हमेशा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अब किसी पे, वो इनसिक्योर होगा, उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा, लाखों लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें री स्किलिंग अर्जेंसी की, तो ये जो ले ऑफ है ये एआई ट्रांजिशन गैप जो है, 70% ऑफ आईटी वर्कर्स आर नॉट येट रेडी फॉर द फुल स्किल ऑटोमेशन एरा रोल्स। 70% लोगों को अभी तक रिसाइकलिंग के बारे में नहीं उतना नॉलेज है, तो उन लोगों का ऑफकोर्स इस बार उन लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो अगर जॉब कट होना स्टार्ट होता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है यानी कि $250+ बिलियन जो होता है ये मतलब स्लो हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, सर्विस लेट कर डाउन हो सकता है, और भी बहुत तरह का लॉस देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है, तो NASSCOM आईटी इंडस्ट्री बॉडी है ये एक्नॉलेज करती है कि रीस्ट्रक्चरिंग बट डिनाइड एनी मास ले ऑफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज़ नॉट रिसीव्ड ऑफिशियल रिपोर्ट्स सिंस द मोस्ट एग्जिस्ट आर लेबल वॉलेंट्री। स्किल इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्राइम एंड द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आर बीइंग promoted for reskilling in the AI and the cloud एंड डाटा साइंस। सेवरल स्टेट है लाइक कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो है एआई फोकसिंग ट्रेनिंग सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो एआई जो कि मतलब इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं आईटी सेक्टर्स के, वो अपने आप को काफ़ी रिसाइकलिंग कर सके और आगे बढ़ सके अपने करियर में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें। थैंक यू।